हेलो फ्रेंड्स। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ लास्ट लेक्चर में? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एनाटॉमी के बारे में बताया था, जनरल एनाटॉमी के बारे में, और हमने पढ़ा था स्केलेटन के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि स्केलेटन इज टू टाइप। स्केलेटन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, है ना, और वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। ये सारी चीजें एक्सियल स्केलेटन में आती है ना। ये क्या बनाती है एक्सियल स्केलेटन? एक्सिस ऑफ द बॉडी। हमारी जो बॉडी है, एनिमल बॉडी है, उसका एक्सिस जो पार्ट होता है वो एक्सियल स्केलेटन के द्वारा बनाया जाता है। और अपेंडिकुलर में फोरलिम एंड हाइंड लिम्ब आती है ना, फोरलिम एंड हाइंड लिम्ब। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्कल के बारे में पूरा बताया था कि स्कल में कितनी बोन होती हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं, क्रेनियल कितनी होती हैं और फेशियल बोन कितनी होती है ना, कौन सी सिंगल बोन होती है, कौन सी पेयर्ड बोन होती है। ये सब मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था। हमने हॉर्स में भी कंपेरिजन किया था कि हॉर्स में और ऑक्स की स्कल में क्या क्या डिफरेंस है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम। अब हम वर्टेब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, पहला हमने पढ़ लिया स्कल, दूसरा है वर्टेब्रल कॉलम। देखो वर्टेब्रल कॉलम में क्या होता है? एक वर्टेब्रल कॉलम ए सीरीज ऑफ द बोन, मैनी बोन्स आर जॉइंड टुगेदर, यानी कई सारी वर्टेब्रल बोन मिलकर आपस में ज्वाइन होती है एक सीरीज के फॉर्म में। जैसे ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ये जुड़ गई, ऐसे कई सारी वर्टेब्रल बोन एक सीरीज के फॉर्म में आपस में जुड़ती हैं और एक ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। किसका? एक्सियल स्केलेटन का कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं ना। तो द इंग्लिश में अपन इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, द सीरीज ऑफ vertebrae bone join together and form a column of a long column of axial skeleton. This is called vertebral column. अब जो vertebral column है, इसके मिडिल में एक होलो कैविटी होती है। ये सारी बोन ऐसे, जैसे ये एक बोन है ना, और ये एक बोन है, ऐसे ये एक बोन है, तो सारे के बीच में एक पूरी होलो कैविटी बन रही है। यानी सारी बोन आपस में जॉइंट होती हैं और बीच में एक होलो ऑर्गन बना लेती है ना, होलो कैविटी, होलो कैलम, होलो कॉलम बना लेती है ना। और उसमें कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये बाहर क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम में जो मिडिल में होलो कॉलम बनती है वो क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन का, है ना। वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। यहां तक समझ आया आपके? ये होता है। अभी वर्टेब्रल कॉलम को हम स्पाइन भी बोलते हैं जनरली, इसे हम स्पाइन भी बोला जाता है ना। जितना आपके कोर्स में है, जितना आपको समझने की जरूरत है, हम उतना ही समझेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अब देखो, जो ईच बोन, ईच वर्टेब्रल बोन या फिर दो वर्टेब्रल बोन आर जॉइंट टुगेदर बाय फाइब्रस, किसके द्वारा? बाय फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट के द्वारा ये जुड़े होते हैं। यहां तक दीज two vertebrae bone joined together by fibrous joint and there is a vertebral disc. एक क्या होती है यहां? वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो कोई भी यहां वर्टिब्रल बोन है, two vertebrae bone joined together and the intervertebral foramina
intervertebral foramina. A foramina present in the both side of vertebrae bone. तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेना. और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेना क्या काम करता है? गिव पैसेज टू, रास्ता देता है नर्व सेल्स को और वेसल्स को, है ना. नर्व फाइबर्स और वेसल्स को ये पैसेज देता है इंटरवर्टिब्रल फोरामेना. हर बोन जो है अपनी वर्टिब्री बोन है उसके साइड में, बोथ साइड में दो फोरामेना होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामेना बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है? गिव पैसेज टू नर्व फाइबर एंड वेसल्स. ठीक है, यहां तक आपको समझ आया. अब वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है? 51 वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट इन ऑक्स एंड हॉर्स. ठीक है, ऑक्स में और हॉर्स में सेम वर्टिब्रल कॉलम होती है ना काउंटिंग में, ये होती है 51. ठीक है, तो ये तो था हमारे जनरल इंफॉर्मेशन. अब ये जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम है ये 5 रीजन में डिवाइड की हुई है ना. जैसे सर्वाइकल हुआ, थोरेसिक हुआ, लंबर हुआ, है ना. ये अभी मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन में कितनी कितनी बोन होती हैं. बट टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बोन इज 51 इन हॉर्स एंड ऑक्स. ठीक है, नाउ वी विल सी. अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, एक वर्टिब्रल बोन की कोई स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक, देखो ये है वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर. हमने एक वर्टिब्री ली है और ये कौन सी वर्टिब्री है? ये है सर्वाइकल वर्टिब्री. इसे बोलते हैं हम सर्वाइकल वर्टिब्री. ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री का ये क्रेनियल व्यू है, यानी ये क्रेनियल साइड का है, क्रेनियल व्यू. अब देखो कोई भी एक टिपिकल वर्टिब्री, एक टिपिकल वर्टिब्री क्या रखती है? 3 चीजों से मिलकर बनी होती है. एक होती है बॉडी, एक होती है प्रोसेस एंड एक आर्च. ठीक है, अब देखो पहले हम यदि बॉडी देखें, बॉडी इज द राउंड स्ट्रक्चर, राउंड लार्ज स्ट्रक्चर एंड कॉन्वेक्स at cranial side while concave at caudal side. ठीक है, caudal साइड में कैसी होती है? ये कॉन्केव होती है ना. राउंड लार्ज स्ट्रक्चर है ये दिख रही है आपको, है ना. cranial एंड caudal. नाउ फिर आती है हमारे प्रोसेस. यदि हम प्रोसेस देखें, देखो जो प्रोसेस होता है वो कितने प्रोसेस होते हैं एक वर्टिब्रे में? 3 प्रोसेस होते हैं ना. कौन कौन से? स्पाइनस प्रोसेस एक होता है, दूसरा आर्टिकुलर प्रोसेस, और तीसरा होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस. 3 तरह के इसमें प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं एक वर्टिब्री में. स्पाइनस प्रोसेस, आर्टिकुलर, ट्रांसवर्स प्रोसेस, है ना. ये तीनों प्रोसेस मिलकर क्या करते हैं? इनका एक ही काम है, prevent the movement of vertebral column, prevent the movement of vertebral column. ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोसेस. अब आता है आर्च. आर्च मेनली 2 चीजों से मिलकर बना होता है. यदि हम इसमें देखें बॉडी में, तो आर्च किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो होता है लेमिना, एक होता है पेडिकल. अब ये जो पेडिकल है, पेडिकल क्या बनाता है? द लेटरल वॉल ऑफ न्यूरल रिंग. जो न्यूरल रिंग है हमारी, इसकी लेटरल वॉल को कौन बनाता है? पेडिकल. पेडिकल फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ न्यूरल रिंग. ठीक है, जबकि जो रूफ है इसका, जो रूफ है ये कौन बना रहा है? ये लेमिना बनाती है ना. लेमिना फॉर्म्ड रूफ ऑफ न्यूरल रिंग, है ना. ये सुपीरियर स्पाइन एक पाया जाता है इसमें ऊपर ही ऊपर. ठीक है, ये कॉडल आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये क्रेनियल आर्टिकुलर प्रोसेस है. आर्टिकुलर प्रोसेस में 2 होते हैं,
क्रेनियल एंड कॉर्डल, ठीक है। तो ये हमारी एक वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। नाउ ऐसी कई सारी वर्टिब्री आपस में ज्वाइंट होती हैं और फिर एक वर्टिब्री कॉलम का फॉर्मेशन करती है ना। कर दिया, मिटा दिया था। देखो जो वर्टिब्री कॉलम है ये मैंने आपको बताया था 51 होती हैं, किसमें, ऑक्स में। अब ये 5 भागों में डिवाइड की हुई है। जैसे पूरी जो एनिमल है, जैसे ये हमारा पूरा एनिमल है ना, तो यहाँ पे जो ये वर्टिब्री कॉलम होती है यहाँ से और लास्ट तक, इसकी टेल तक, है ना। तो यहाँ तक 5 भागों में डिवाइड की हुई है। पहला आता है सर्वाइकल। सर्वाइकल मतलब नेक वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। उसमें पहले तो उसमें बात डिवाइड की हुई है। उसके बाद आता है थोरेसिक। थोरेसिक मतलब ये जिसमें थोरेसिक कैविटी होती है ना, थोरेसिक। उसके बाद आता है लंबर। लंबर यहां पे होता है जहां पे एब्डोमेन होता है। उसके बाद सैक्रल और उसके बाद कॉक्सिजियल, है ना। उसके बाद आता है कॉक्सिजियल, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर कितने होते हैं, 51। तो नंबर ऑफ वर्टिब्रेट हम देखें तो सर्वाइकल में कितने होते हैं, 7, ठीक है। हम जनरली बात कर रहे हैं ऑक्स की, है ना। ऑक्स में भी इतने ही होते हैं। थोरेसिक में देखें तो इसमें कितने होते हैं, 13 पेयर होते हैं, ध्यान रखना। सॉरी 13 थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती है हॉर्स में और 18 पाई जाती है 18 इन हॉर्स, ठीक है। लंबर में कितनी पाई जाती हैं, 6 और सैक्रल में 5। और यदि हम कॉक्सिजियल के बारे में देखें तो 15 से 25 किसमें पाई जाती है, ऑक्स में, और 16 से 27 इन हॉर्स, ठीक है। तो ये हमारी वर्टिब्री की नंबर हो गए, है ना, कि सर्वाइकल पार्ट में इतनी होती हैं, थोरेसिक पार्ट में इतनी होती हैं, लंबर में 6, सैक्रल में 5 एंड कॉक्सिजियल में इतनी। अब हम इनके फंक्शन देखते हैं। मेनली फंक्शन ही है इंपॉर्टेंट, है ना, वो आप समझो। जो सर्वाइकल जो पार्ट होता है वो क्या बनाता है, नेक रीजन पे प्रेजेंट होता है ना। तो सर्वाइकल फॉर्म नेक रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्री। इसमें मेनली 2 आती हैं। फर्स्ट जो बोन है अपनी, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, उसको क्या बोलते हैं, एटलस, है ना। और सेकंड जो अपनी बोन है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री, उसे बोलते हैं हम एक्सिस, ठीक है, जो कि हमारे हेड को रोटेशन में, मूवमेंट में काम आती है। नेक वाला पार्ट कौन बनाती है, सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर आती है थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री क्या करवाती है, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक वर्टिब्री इज फॉर्म थोरेसिक कैविटी, ठीक है, एंड रिब्स और स्टर्नम। थोरेसिक कैविटी फॉर्म करती है थोरेसिक वर्टिब्री मिल से, रिब्स से और स्टर्नम से मिलकर। जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं वो रिब्स से और स्टर्नम से मिलकर क्या फॉर्मेशन करती हैं, थोरेसिक कैविटी का निर्माण करती है ना। यहां तक समझ आया थोरेसिक कैविटी कैसे बनती है। इसमें क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में हमारे लंग्स होते हैं, आपको पता होगा। फिर आता है लंबर पार्ट। लंबर पार्ट क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ रूफ ऑफ एब्डोमिनल वॉल। जो हमारा एब्डोमिनल वाला पार्ट है एनिमल का, उसके जो रूफ है, अपर वाला पार्ट, किससे मिलकर बना होता है, लंबर वर्टिब्री से मिलकर बना होता है। और ये किस में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में, ध्यान रखना, हेल्प इन रेस्पायरेशन, ठीक है। फिर आता है हमारी सैक्रल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री होती है 5, ठीक है। ये क्या करती हैं, रूफ ऑफ पेल्विक ग्रिडल का निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ रूफ ऑफ पेल्विक ग्रिडल। यहां तक समझ आया ग्रिडल का। और जो कॉक्सिजियल वर्टिब्री वो क्या करती है,
टेल का फॉर्मेशन करती है एनिमल में, है ना, टेल फॉर्मेशन इन एनिमल। यहां तक समझ आया आपके? ये 13 है ना। अभी कैसे हैं देखो, थोरेसिक वर्टिब्री से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं रिब्स का कि 13 पेयर कितनी होती हैं रिब्स, हॉर्स में होती हैं, ऑक्स में होती हैं, और इसमें हॉर्स में 18 पेयर होती है। अभी हम जब रिब्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। यहाँ कौन कोई वर्टिब्री कॉलम, जो वर्टिब्री हैं वो 5 पार्ट में डिवाइड की हुई हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। इनके हमें नंबर याद रखना है और कौन सा पार्ट ये फॉर्मेशन करती है हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारी हो चुकी है वर्टिब्री कॉलम, एक हो चुका है हमारा स्कल। अब पढ़ेंगे हम स्टर्नम, ठीक है। अब थर्ड बोन कौन सी आती है, ये एक्सियल स्केलेटल के अंदर ही आती है। देखो अब थर्ड बोन आती है स्टर्नम। स्टर्नम इज ए लॉन्ग प्लेट ऑस्टियो कार्टिलेजिनस बोन। स्टर्नम इज ए लॉन्ग प्लेट ऑस्टियो कार्टिलेजिनस बोन, ठीक है। एंड it is formed the midline of the thoracic cavity, yeah, it is formed midline of thoracic cavity। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, ठीक है। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। द स्टर्नम इज फॉर्म्ड बाई, या फिर स्टर्नम इज कंपोज्ड मैनी सेवरल एक्सटर्नल कंपोनेंट, मैनी सेवरल एक्सटर्नल कंपोनेंट। उन्हें क्या बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को, स्टर्नेब्री, ठीक है। जो स्टर्नम होती है ये कंपोज्ड बाई मैनी एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टर्नेब्री बोलते हैं ना। एंड सबसे बड़ी बात, द कॉडल एंड ऑफ, भाई क्रेनियल एंड होता है एक तो, और स्टर्नम का एक कॉडल एंड होता है। तो कॉडल एंड ऑफ स्टर्नम इज फॉर्म्ड जीफर्ड कार्टिलेज। जीफर्ड कार्टिलेज बनाती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? जैसे ये अपना एनिमल है, ठीक है, तो ये रिब्स है सारी, थोरेसिक कैविटी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये स्टर्नम का बना होता है। ये आ रहा है समझ, यहाँ से रिब्स जुड़ी होती हैं, ये अपनी थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक वर्टिब्री ये हैं, और सर्वाइकल वर्टिब्री ये है, ये सारी रिब्स है, ये हमारी स्टर्नम है, ठीक है। तो जीफर्ड कार्टिलेज, कॉडल एंगल जो होता है यहाँ पे लास्ट में, क्रेनियल यानी टुवर्ड द फेस एंड अवे फ्रॉम द फेस, दिस इज कॉल्ड कॉडल एंगल। तो कॉडल एंड ऑफ स्टर्नम फॉर्म जीफर्ड कार्टिलेज विच इज अटैच्ड, जो कि जीफर्ड कार्टिलेज अटैच होता है किससे, डायफ्राम से, ठीक है, डायफ्राम से। देखो यहाँ पे ये डायफ्राम होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी का डायफ्राम कहाँ होता है, यहाँ पे। तो ये जीफर्ड जो कार्टिलेज होता है वो किससे जुड़ा होता है, डायफ्राम से अटैच होता है, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया स्टर्नम। हमने स्टर्नम पढ़ चुके हैं। अब हमारी आती है बोन लास्ट, फोर्थ वन ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज रिब्स, ठीक है। फोर्थ बोन है एक्सियल स्केलेटन की। अब देखो फोर्थ वन कौन सी है, रिब्स। रिब्स क्या होती हैं, दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड बोन, ध्यान रखना, रिब्स आर लॉन्ग इलोंगेटेड बोन, लंबी होती है, ठीक है। एंड प्रेजेंट द बोथ साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी, जैसे ये वर्टिब्री कॉलम, सॉरी, जैसे ये मेरी वर्टिब्री कॉलम है, तो मेरे बोथ साइड में, तभी तो हम बोलते हैं कि रिब्स पेयर में प्रेजेंट होती है। तो लॉन्ग एटेंड बोन एंड प्रेजेंट एट बोथ साइड, यानी दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, किसके, वर्टिब्री कॉलम के।
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं यार, मैं लो वर्टिब्रल कॉलम के बोथ साइड में प्रेजेंट होती है रिब्स सारी। अब देखो ऑक्स में मैंने क्या बताया था, कितनी होती हैं, 13 पेयर होती हैं। 13 पेयर हमने कैसे देखा था, ये कैसे याद किया था, जो थोरेसिक वर्टिब्री है वो कितनी होती हैं, वो भी 13 होती है, यानी ऑक्स में 13 पेयर होती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि भाई ऑक्स में कितनी रिब्स होती हैं, तो कई बार दे देता है 13, एक होता है 13 पेयर, तो राइट आंसर जाता है 13 पेयर, है ना, ध्यान रखना। टोटल 26 होती हैं। 13 पेयर में शुरू की जो फर्स्ट 8 हैं, फर्स्ट 8 रिब्स आर अटैच विद द स्टर्नम। क्या होती हैं, अटैच विद स्टर्नम, जो भी मैंने आपको पढ़ाई, इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्टर्नल रिब्स, नॉन एज स्टर्नल रिब्स और ट्रू रिब्स। लेकिन जो लास्ट 5 रिब है, लास्ट की जो 5 रिब्स हैं, है ना, 8 और 5 13 टोटल, तो ये क्या होती हैं, ये डू नॉट अटैच विद, नॉट अटैच विद स्टर्नम, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ए स्टर्नल रिब्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, ए स्टर्नल रिब्स या फॉल्स रिब। आ रहा है समझ में, ऐसे 2 भागों में ये डिवाइड हुई हैं। अब जो ये सारी एक्सटर्नल रिब्स हैं, ये सारी आपस में जुड़ी होती हैं, ये बात ध्यान रखना आपको ना। ये जो सारी रिब्स हैं, जैसे ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, 1 2, ये हमारी पूरी स्टर्नम हो गई मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8, ठीक है, यहाँ तक तो ये जुड़ी होंगी। बाद में ये सारी एक दूसरे आपस में अटैच होती हैं, ये सारी। वैसे लास्ट की जो 5 होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और ये सारी स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही अब यदि ये तो ऑक्स में है, हॉर्स में कितनी होती हैं बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, हॉर्स में होती हैं 18 पेयर, ठीक है। फर्स्ट 8 रिब, फर्स्ट जो 8 रिब होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं ना। और लास्ट 10 रिब, 10 रिब्स क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होती है ना। ये होती है, ठीक है। अब ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई रिब्स अभी, है ना। तो ये हमारा पूरा हो गया एक्जल स्केलेटन। अब हमें एक चीज और हम देखते हैं, जो कि बोन, कुछ बोन्स होती हैं जो स्केलेटन से तो अटैच नहीं होती हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ते हैं, ये हमारे ऑर्गन में होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विसल बोन। दे आर फ्लोटिंग बोन प्रेजेंट इन विसरा, और विसरल ऑर्गन भी हम इसे बोल सकते हैं, विसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है। दे आर नॉट कनेक्टेड विद स्केलेटन, ध्यान रखना, दे आर नॉट कनेक्टेड विद, देखो विसल बोन, वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं विसल बोन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ऑस कॉर्डिस, ऑस कॉर्डिस किस में आती है, कहां प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम, यानी अपर पार्ट, अपर लेयर ऑफ हार्ट, किसमें, हार्ट ऑफ ऑक्स, ध्यान रखना, ऑस कॉर्डिस है ना। एक होती है ऑस पेनिस, जो कि ये इलोंगेटेड बोन है,
इलोंगेटेड बॉन प्रेजेंट इन पेनिस ऑफ डॉग। ठीक है, फिर तीसरी आती है ऑस ऑप्टिकस। तो ये स्क्लेरा कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है ना, यू शेप्ड बॉन है ये, ध्यान रखना है, यू शेप्ड बॉन प्रेजेंट स्क्लेरा कार्टिलेज ऑफ फाउल या कॉक। एंड द लास्ट वन इज ऑस रोस्ट्रेल। ऑस रोस्ट्रेल कहाँ होती है? स्मॉल फ्लैट बोन, ध्यान रखना, स्मॉल फ्लैट बोन है ये ऑस रोस्ट्रेल, फ्लैट बोन प्रेजेंट नेजल सेप्टम ऑफ पिग, तो ये हमारी हो गई पूरी बोन एक्सियल स्केलेटन की। स्कल के बारे में हमने पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा उसके बाद? वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद स्टर्नम, उसके बाद रिब्स, और हमने ये विसल बोन भी देख ली। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो टाइप के स्केलेटन होते हैं ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सी बोन्स आती हैं? फोर लिम्ब की बोन्स आती हैं ना। तो हमारा सेकंड था अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या बनाता है? द बोन्स ऑफ फोरलिम एंड हाइंडलिम, फोरलिम एंड हाइंडलिम। हाइंडलिम और फोरलिम की जो बोन होती हैं वो सारी किस में आती हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। जैसे कौन सी? फोरलिम में कौन कौन सी आती है बताओ? फोरलिम में आती है, पहले आती है स्केपुला, फिर आती है ह्यूमरस, है ना, फिर आती है रेडियस अल्ना, फिर आती है कौन सी? कार्पल, और फिर आती है मेटाकार्पल, फिर आती है फेलिंजेज, और एक और होती है सीसेमोइड बॉन। ठीक है, अब हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी बॉन कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं अपन बॉन्स ऑफ फोरलिम। बॉन्स ऑफ फोरलिम में पहली बॉन कौन सी है? स्केपुला। तो पहले हम स्केपुला का हेडिंग डालते हैं, है ना। देखो, अभी हम स्केपुला पढ़े उससे पहले आपको एक चीज जरूर थोड़ा समझनी चाहिए, है ना, फिर हम बोन ऑफ फोरलिम की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये अभी एक्सियल स्केलेटन तो खत्म हो गया। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किस एनिमल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, कुछ एनिमल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। वैसे आपको इन जनरल 2-3 एनिमल्स की याद रखनी है, लेकिन फिर भी पेपर में कभी पूछ ले तो ये ऑक्स की, डॉग की, पिग की और फाउल की, बर्ड की, है ना। इसकी अपन जनरल इंफॉर्मेशन एक बार हमें पता होनी चाहिए ना। जैसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, समझ आ रहा है आपको? चलो ये ऐसे बनाते हैं अपन, ऑक्स, हॉर्स, डॉग, पिग और फाउल। अब यदि हम टोटल नंबर बोन देखें इसमें कि टोटल कितनी कितनी होती है, तो टोटल ऑक्स में कितनी होती हैं? 208 बोन्स होती हैं। अब हमें ये प्रेजेंट होना चाहिए कि मतलब सारी टोटल कितनी बोन होती हैं ऑक्स में? 208 होती हैं। हॉर्स में कितनी होती हैं? 200 होती हैं। डॉग में कितनी होती है? 291, 291। और पिग में कितनी होती है? 274। और फाउल में 169। हमें टोटल नंबर ऑफ बोन पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए ना। कभी पूछ सकता है, मेनली तो ये 2 ही एनिमल्स के बारे में पूछता है कभी कभी, लेकिन इनके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में भी पूछ सकता है ना। अब यदि हम देखें तो हमें फोरलिम की भी पता होनी चाहिए कि फोरलिम में टोटल बोन कितनी है, हाइंडलिम में कितनी बोन होती है ना। अब देखो, फोरलिम की भी हमें पता होनी चाहिए कि फोरलिम में टोटल कितनी बोन होती है और हाइंडलिम में कितनी बोन होती है ना। यदि हम फोरलिम में देखें ऑक्स में तो कितनी होती है? एक हाथ में, एक फोरलिम में 24 बोन होती है, यानी 24 बोन होती है। तो 2 में कितनी हो गई? दुगनी हो गई। हॉर्स में कितनी होती है? 1 में 20 होती है, तो 2 में 40 हो गई। डॉग में 44 होती है ना। पिग में कितनी होती है? 40 होती है। और फाउल में
13 होती है ना। जनरली इन दोनों की याद रखनी है आपको, ठीक है। हाइंडली में भी ऐसे ये सेम ही होती हैं, 24 इंटू 2, इसमें 20 इंटू 2, इसमें 40, लेकिन इसमें डिफरेंस है, देखो मैं आपको अभी बताता हूँ। और हाइंड लिम्ब में और फोर लिम्ब में सिर्फ 2 एनिमल्स की बोन में डिफरेंस होता है। किस किस में? एक तो इसमें, एक इसमें, डॉग में और फाउल में। बाकी सब में इनमें सेम ही होती है ना। यदि हम टोटल वर्टिब्रल कॉलम देखें, वर्टिब्रल कॉलम में जैसे अभी अभी हमने ऑक्स के बारे में पढ़ा था, हॉर्स के बारे में पढ़ा था, कितनी होती हैं टोटल बोन? कितनी होती हैं? 51। इसमें कितनी होती है? 51 ही होती है ना। इसमें कितनी होती है? इसमें भी 51 होती है, ठीक है। पिग में 52 होती है और इसमें 41 होती है ना। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। एक है स्कल, लास्ट स्कल का और मिनिमम हमें पता होना चाहिए कि ऑक्स में स्कल में कितनी होती है? 32, इसमें भी 32, डॉग में भी, हॉर्स में भी 32, इसमें 30 और इसमें 40। आ रहा है समझ? अब यदि मैं एक बार अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था विसरल बोन के बारे में, ठीक है। विसरल बोन ऑक्स में होती है नहीं होती है? होती है ना। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। इसमें कितनी होती है? विसरल बोन ऑक्स में 2 होती है, हॉर्स में होती नहीं है, आपको पता है। डॉग में कितनी होती है? 1 ही होती है। पिग में कितनी होती है? 1 ही होती है। और फाउल में 2 होती है। अब नाम तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए, इसमें कौन सी होती है बताओ? डॉग में कौन सी होती है? ऑस पेनिस होती है। पिग में कौन सी होती है? ऑस रोस्ट्रेल, है ना। फाउल में कौन सी होती है? 2, कौन सी होती है? ऑस ऑप्टिकस। और ऑक्स में कौन सी होती है? ऑस ऑप्टिकस, है ना। 2 बोन ऑस ऑप्टिकस होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, है ना, अब हम पढ़ते हैं, सॉरी ऑस ऑप्टिकस नहीं, ऑक्स में ऑस कॉर्डिस। अब हम पढ़ते हैं द बोन ऑफ फोरलिम। अब फोरलिम की बोन हम स्टार्ट करते हैं ना, ताकि हमें पता चल गया पहले कि भाई इस एनिमल में फोरलिम में ये बोन होती हैं। अब वो 24 कैसे होती हैं ये मैं आपको अभी, जब हम धीरे धीरे पूरी फोरलिम की बोन पढ़ लेंगे तब आपको मैं गिनाऊंगा ना कैसे होती हैं। तो द बोन ऑफ फोरलिम, उसमें कौन सी आती है? पहली स्कैपुला। देखो अब हम पढ़ते हैं द बोन ऑफ फोरलिम, उसमें पहली आती है स्कैपुला। स्कैपुला के 2 सरफेस होती हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी बोन को पढ़ने के तरीके मस्त होते हैं, छोटे से, मतलब बहुत इजी है यदि आप उसे बढ़िया तरीके से पढ़ो तो। कि भाई पहले किसी भी बोन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लिख लो कि वो कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ जॉइंट बनाता है ना, उसकी लोकेशन क्या है। फिर उसकी सरफेस के बारे में, बॉर्डर के बारे में और एंगल के बारे में, है ना। हालांकि अपने सिर्फ सुपरफिशियल अपन को पढ़ेंगे जितना अपने काम का है, बाकी अपन ज़्यादा डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन फिर भी आप समझो, डायग्राम आप बुक में से भी आराम से देख सकते हो। ये तो मैंने रफली डायग्राम फिर भी बना दिया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, फिर भी देखो आप, है ना। देखो स्कैपुला जो बोन होती है, दिस इज ए फ्लैट, चपटी बोन है, ये ध्यान रखना, फ्लैट होती है एकदम, और ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है। कहां पे होती है? क्रेनियोलेटरल एस्पेक्ट, क्रेनियोलेटरल एस्पेक्ट पे होती है, यानी एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स। और देखो क्रेनियो मतलब आगे की साइड, लेटरल मतलब साइड में, और एस्पेक्ट टू थोरैक्स यानी थोरेसिक कैविटी के साइड में आगे की साइड होती है, ठीक है। और डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड होती है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाना। देखो ऐसे, ये नीचे की तरफ भी जा रहा है और थोड़ा आगे की तरफ भी जा रहा है ना। अब जैसे ये है, ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, नीचे और पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसमें 2 सरफेस होती हैं, इसके पुला में 2 सरफेस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। कौन कौन सी 2 सरफेस होती है? एक होती है लेटरल सरफेस, एक होती है मीडियल सरफेस। तो ये कौन सी सरफेस है? ये अपने डायग्राम है जो लेटरल सरफेस का है, ये लेटरल सरफेस है और ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। अब देखो लेटरल सरफेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि लेटरल सरफेस पे क्या क्या है। लेटरल सरफेस हैव ए स्पाइन एट द मिडिल, ठीक है। ये क्या है? अपना स्पाइन, जो कि लास्ट में एक पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस।
याद रखना एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होता है, लेटरल सरफेस पे होता है। स्पाइन कहाँ होता है, लेटरल सरफेस पे होता है। बस यही हमें याद रखना है, ठीक है। और ये स्पाइन होता है वो लेटरल सरफेस को दो भागों में डिवाइड करता है। एक होता है सुप्रा स्पाइनस, सुप्रा स्पाइनेटस, और ये इंफ्रा स्पाइनेटस, मतलब सुप्रा स्पाइनस स्पाइनेटस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। 1:3, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है, तो 1:3 में ये बांट देता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा लेटरल सरफेस। फिर आता है मीडियल सरफेस की हम तरफ देखें हैं तो मीडियल सरफेस में मिडिल में एक डिप्रेशन पाए जाते हैं ना, गड्ढा सा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। अब ये सुप्रा स्पाइनेटस फोसा है, ये ऊपर की साइड जाते जाते इसको दो भागों में डिवाइड करता है, दो ट्राइंगुलर एरिया, ठीक है। एक होता है क्रेनियल साइड में और एक होता है कॉर्डल साइड में। एक होता है क्रेनियल साइड, एक होता है कॉर्डल साइड, सही है। आया समझ में आपको, है ना। अब देखो ये तो हो गई हमारी दो सरफेस। अब हम पढ़ते हैं दो बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं ना। तो बॉर्डर होता है, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर और एक होता है डोर्सल बॉर्डर। तो ये हमारा कौन सा है, एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर और एक होता है डोर्सल बॉर्डर। तो ये हमारा जो ये सरफेस दिख रही है ये है हमारी डोर्सल बॉर्डर, ठीक है। आया समझ में। एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, दिख रहा है आपको, ये रहा कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है हल्का सा, है ना। और ये पतला होता है, ये मोटा होता है थोड़ा, ठीक है, थिक होता है, ये थिन होता है। एक होता है फिर डोर्सल बॉर्डर, तीसरा। डोर्सल बॉर्डर किससे जुड़ा होता है, अपर साइड में सब स्केपुलर कार्टिलेज। ये क्या है, ये है सब स्केपुलर कार्टिलेज, है ना। डोर्सल बॉर्डर किससे अटैच होता है, सब स्केपुलर कार्टिलेज से, ठीक है। ये हो गए 3 बॉर्डर हो गए। अब हमारे आते हैं 3 एंगल। एंगल कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रेनियल एंगल, तो ये कौन सा है, क्रेनियल एंगल, ठीक है। ये कौन सा है, कॉर्डल एंगल, और ये डिस्टल एंगल। आ रहा है समझ में। क्रेनियल एंगल जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, एक तो एंटीरियर बॉर्डर से और एक डोर्सल बॉर्डर से मिलकर बना होता है ना, कौन, क्रेनियल एंगल। दूसरा जो कॉर्डल एंगल है ये रहा अपना, वो किस किस से मिलकर बना होता है, पोस्टीरियर बॉर्डर और डोर्सल बॉर्डर से मिलकर बना होता है। आ रहा है समझ में। फिर आता है तीसरा हमारा डिस्टल एंगल। डिस्टल एंगल थोड़ा इसमें खास है क्योंकि डिस्टल एंगल हैव ए ग्लिनोइड कैविटी, एक सर्कुलर एरिया डिस्टल एंगल पर लास्ट में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। और ये ग्लिनोइड कैविटी क्या करती है, आर्टिकुलेट होती है, जॉइंट होती है, किसके साथ, विद द हेड ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस अभी हम आगे पढ़ेंगे पूरी बोन। तो हेड ऑफ ह्यूमरस इसके साथ जुड़ जाता है और शोल्डर जॉइंट बना लेता है, ठीक है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस में ग्लिनोइड कैविटी, डिस्टल एंगल में ग्लिनोइड कैविटी होती है जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस से जुड़ती है, ठीक है। अब डिस्टल एंगल में ही एक क्या होता है, ट्यूबर स्केपुली और पाई जाती है, एक थोड़ा सा प्रोमिनेंस पाया जाता है, एक थोड़ा सा उभार टाइप में पाया जाता है, क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। देखो डिस्टल एंगल में एक तो क्या होता है, ग्लिनोइड कैविटी, है ना, एक होता है ट्यूबर स्केपुली, एक होता है ट्यूबर स्केपुली, है ना, जो कि कहाँ होता है, क्रेनियल साइड में होता है ना, क्रेनियल साइड में ग्लिनोइड कैविटी के, ठीक है। तो ये है हमारी पूरी स्केपुला बोन, है ना। अब डायग्राम उसमें देख सकते हो, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। किसी बोन को पढ़ने का तरीका फिर सुन लो, पहले उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन बतानी होती है, जैसे ये अपना कैसी दिखती है, कहाँ लोकेट होती है ना, कैसी इसकी लोकेशन है और कहाँ ये इसकी पोजीशन क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन बता दी। फिर बस 3 चीज़ है, सरफेस के बारे में बता दो, डॉट वो बॉर्डर्स के बारे में बता दो और
एंगल्स के बारे में बता दो, है ना। अब आपके एग्जाम में मान लो ये आ जाए तो कैसे करना है, पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, फिर भाई दो सरफेस होती हैं उनका डायग्राम बना दिया, है ना। उन सरफेस पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है पहले वो बता दिया अपन ने डिटेल से, फिर बॉर्डर कौन कौन से हैं वो बता दिए कैसे दिखते हैं, फिर एंगल कौन कौन से है ना, और उन एंगल्स पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब ये हमारी हो गई पूरी स्केपुला। इसके बाद कौन सी बोन आती है बताओ। स्केपुला ये सिंगल बोन है, ध्यान रखना। आगे जाके धीरे धीरे कई डबल भी बोन आएंगी, कई 4-5 भी आएंगी, है ना, ऐसे होती है। जैसे स्केपुला तो एक है, आगे जाके रेडियस अल्ना आती है तो वो 2 बोन है। इसके बाद कौन सी आती है, ह्यूमरस। तो अब स्केपुला के बाद कौन सी बोन आती है, ह्यूमरस बोन आती है ना। ह्यूमरस बोन कौन सी होती है, ये कौन सी व्यू है, लेटरल व्यू है, इसका ध्यान रखना, लेटरल सरफेस है, ठीक है। ठीक है, इसकी 4 सरफेस होती है मेनली। अब देखो यदि हम इसमें देखें ह्यूमरस में, तो ह्यूमरस इज ए लॉन्ग टाइप ऑफ बोन। ह्यूमरस इज ए लॉन्ग टाइप ऑफ बोन, है ना, ये मैंने आपको बताया था। इट इज आर्टिकुलेट प्रोक्सिमली विद द जॉइंट। ये भी 2 जॉइंट बनाती है। देखो किसी भी लॉन्ग बोन में 2 एक खास बात होती है, एक साफ्ट होता है मैंने आपको बताया था, और 2 एक्सट्रीमिटीज होती है, 2 उसके किनारे होते हैं, एक बॉडी होती है। इसे बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमल एंड और इसे बोलते हैं अपन डिस्टल एंड। तो जो प्रॉक्सिमल एंड है इसका हेड, है ना, ये किसके साथ जुड़ता है, यदि हम लॉन्ग टाइप ऑफ बोन ये हो गई। अब इसकी लोकेशन कैसी है मुझे बताओ पहले, ये कहां होती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, जबकि वो कैसी थी, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड थी, ठीक है। अब देखो ये जॉइंट कैसे कैसे बनाती है, जॉइंट बनाती है प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट किसके साथ होती है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला। और कौन सा जॉइंट बनाती है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, जबकि डिस्टली आर्टिकुलेट विद द रेडियस एंड अल्ना एंड फॉर्म एल्बो जॉइंट। ठीक है, समझ आया। अब ये हमारी हो गई जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में सरफेस। सरफेस कितनी होती है इसकी, 4। एक होती है लेटरल सरफेस, एक होती है इसके साइड में मीडियल सरफेस, ये है हमारी एंटीरियर सरफेस और ये है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यदि हम पढ़ें लेटरल सरफेस के बारे में, तो लेटरल सरफेस इज ए लॉन्ग एंड स्पाइरल ग्रूव। ठीक है, इसे बोलते हैं मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव, ध्यान रखना। ये ना आप जब बोन पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा, बोन देखोगे आपके प्रैक्टिकल में कि ये ऐसे घुमावदार होती है, इसमें ग्रूव्स पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव। ठीक है, तो ये कहां पाया जाता है, लेटरल सरफेस पे, लॉन्ग होती है और ये स्मूथ होती है। फिर आते हैं मीडियल सरफेस पे। यदि मीडियल सरफेस पे देखें तो सॉरी एंटीरियर सरफेस पे हम इसको देखें तो एंटीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड कॉनकेव। अब लेटरल सरफेस और एंटीरियर सरफेस के जॉइंट पर एक क्रिस्ट पाई जाती है, क्रिस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्ट ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, इसे क्रिस्ट ऑफ ह्यूमरस बोलते हैं। एंड एट द मिडिल ऑफ क्रिस्ट ऑफ ह्यूमरस दिस प्रेजेंट ए ट्यूब्रोसिटी, यहां एक ट्यूब्रोसिटी प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ध्यान रखना, ठीक है, रेडियल ट्यूब्रोसिटी होती है। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर सरफेस, भी वही स्मूथ एंड कॉनकेव होती है ना, और मीडियल सरफेस भी रफ होती है, मीडियल सरफेस। ठीक है, ये हमारा इन जनरल पता हो गया। ये रफ एरिया होता है मसल्स के अटैचमेंट के लिए, है ना, मसल्स के अटैचमेंट के लिए। अब देखो सरफेस हो गई, अब आते हैं हमारे एंगल। एंगल यानी एंड, तो ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है डिस्टल एंड, है ना। प्रॉक्सिमल एंड में क्या क्या होता है, देखो ये है हेड,
हेड हो गया एक होती है नेक, है ना, और ये है ट्यूब्रोसिटी। जो हेड है अपना वो किससे आर्टिकुलेट होता है? ग्लिनोइड कैविटी। याद है स्केपुला की ग्लिनोइड कैविटी में ये हेड फिक्स होता है और क्या बनाता है? फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है, किस में जुड़ता है? ग्लिनोइड कैविटी पे, स्केपुला। ठीक है, अब हम नेक होता है, नेक एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है ना, सिकुड़ा हुआ पार्ट है इसका, जो कि जस्ट इसके नीचे होता है। फिर होता है ट्यूब्रोसिटी के बारे में पढ़े हम, तो ट्यूब्रोसिटी दो होती है यहाँ पे। कौन कौन सी ट्यूब्रोसिटी के बारे में हम देखें तो दो होती है, एक होती है लेटरल, एक होती है मीडियल। ठीक है, लेटरल ट्यूब्रोसिटी जो होती है लेटरल साइड में होती है वो लार्ज होती है, और मीडियल ट्यूब्रोसिटी स्मॉल होती है कंपेरेटिवली। और ये दोनों ट्यूब्रोसिटी कैसे? एक ग्रूव के द्वारा, ग्रूव से दोनों डिफरेंस अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड में दो फोसा पाए जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है रेडियल फोसा। क्रेनियल साइड में पाया जाता है रेडियल फोसा, है ना। हम सर एंगल के बाद हम क्या देखेंगे? बॉर्डर देखेंगे। ठीक है, तो हम बॉर्डर देखेंगे तो ये आता है क्रेनियल बॉर्डर, ध्यान रखना, क्रेनियल बॉर्डर, और ये कॉर्डल बॉर्डर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्रेनियल बॉर्डर पे क्या होता है? रेडियल फोसा होता है। कहां पे? डिस्टल एंड में। और यहां पे कॉर्डल बॉर्डर पे ओलेक्रानॉन फोसा। ठीक है, ओलेक्रानॉन फोसा होता है। अब देखो यहां पे क्रेनियल साइड में दो एपिकॉन्डाइल पाए जाते हैं, है ना। पहले आता है दो कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल। तो यहाँ पहले आएगा लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल साइड में लेटरल कॉन्डाइल होगा, और यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल, है ना। लेटरल एपिकॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल के साइड में होता है, स्मॉलर पार्ट में होता है ना, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, अब जो ये रेडियल फोसा है ये किससे जुड़ता है? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस अटैच विद कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ठीक है, जबकि ये ओलेक्रानॉन फोसा अल्ना से जुड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, किससे? एक होता है, हम अभी पढ़ेंगे रेडियस अल्ना में जब पता चलेगा, एनसीएस प्रोसेस, उसमें अल्ना में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओलेक्रानॉन फोसा और कहाँ से जुड़ता है? एनओसीएस प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, और कौन से जॉइंट बनाते हैं? ये एल्बो जॉइंट बनाते हैं ना। तो ये हो गई पूरी हमारी ह्यूमरस, है ना। अभी तक हम दो बोन पढ़ चुके हैं, एक है स्केपुला और एक ह्यूमरस। मैंने ये डायग्रामेटिक आपको समझा दी है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। ये समझने के लिए आप पहले समझिए। ठीक है, और कई चीज़ों पे जैसे रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इन पे मसल्स जुड़ी होती हैं अटैच, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और हमारी थर्ड बोन आती है रेडियस एंड अल्ना। देखो अब हमने दो बोन पढ़ चुके हैं, तीसरी बोन कौन सी है? रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना दे आर लॉन्ग बोन बट सेपरेट बोन। ध्यान रखना, ये हमारी अल्ना है, ये आपको लास्ट में जो दिख रही है यहां से लाइन से, ये पीछे वाली अल्ना है, यानी ये पोस्टीरियर बॉर्डर है अल्ना का, और ये अपना एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। तो पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है अल्ना का? ये वाला, ध्यान रखना। ये कौन सा है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, और ये एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक है, ऐसे अब हम इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। है तो ये फ्यूज बोन आपस में, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं रेडियस बोन। रेडियस बोन इज लॉन्ग बोन बट स्मॉलर इन कंपेयर टू अल्ना, ध्यान रखना। ठीक है, पहली चीज तो ये कैसे होती है? ये कहाँ होती है? ह्यूमरस के नीचे होती है। ऊपर कौन सा जॉइंट बनाती है ह्यूमरस के साथ?
एल्बो जॉइंट और कार्पल के साथ कार्पल जॉइंट, ठीक है। कार्पल बॉन्स के साथ कार्पल जॉइंट बनाती है डिस्टली, है ना, प्रॉक्सिमली एल्बो जॉइंट बनाती है। हम रेडियस के बारे में पढ़े कि इसकी एंटीरियर सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है, और पोस्टीरियर सरफेस रफ होती है, बट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस अटैच विद द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। भाई अंदर वाला पार्ट कौन सा है, एंटीरियर बॉर्डर है अल्ना का, आपस में अटैच होंगी पूरी तरह, लेकिन सिर्फ दो जगह पे ये आपस में अटैच नहीं होती। जो प्रॉक्सिमली ऊपर की साइड पाया जाएगा उसे बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमली इंटरोसियस प्रोसेस, प्रॉक्सिमल इंटरोसियस प्रोसेस, और जो डिस्टली होता है उसे बोलते हैं हम डिस्टली इंटरोसियस प्रोसेस, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, भाई दो जगह से यहाँ अटैच नहीं है ना, और ये अंदर जहाँ स्पेस है, प्रोसेस है, वहाँ जो स्पेस है वो रफ होती है वहाँ पे सरफेस मस्कुलर अटैचमेंट के लिए, ठीक है। अब रेडियल ट्यूबरसिटी के एंटीरियर सरफेस पे, है ना, रेडियस बोन के एंटीरियर सरफेस पे सम ट्यूबरसिटी पाई जाती है, उसे बोलते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी, ठीक है। एक नॉच हमारी पाई जाएगी अल्ना पे, लेकिन अभी देखें ये हमारी कंप्लीट हो गई रेडियस, और रेडियस भी ऊपर किसके साथ बनाती है, ये एनोसियस प्रोसेस ऑफ अल्ना, सेमिलुनर नॉच के साथ जो रेडियस है ये जॉइंट बनाती है एल्बो जॉइंट, और नीचे कार्पल के साथ ये बनाती है कार्पल जॉइंट, है ना। फिर आते हैं अपन अल्ना पे। अल्ना भी जो ओलेग्रानोन प्रोसेस है किसका, अल्ना का, वो किसके साथ जुड़ता है, ओलेग्रानोन फोसा के साथ, और क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट। ऐसे ही जो सेमिलुनर नॉच है ये किसके साथ जुड़ता है, एनोसियस प्रोसेस, है ना, ये किसके साथ जुड़ता है, रेडियल फोसा के साथ, और बनाता है एल्बो जॉइंट। ऐसे ही ओलेग्रानोन प्रोसेस ओलेग्रानोन फोसा के साथ जुड़ता है अल्ना का, और नीचे से डिस्टली ये कार्पल जॉइंट के साथ जुड़ता है ना। अल्ना कंपेरेटिवली रेडियस की तुलना में लॉन्ग बोन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अल्ना कैसी बोन है, लॉन्ग बोन है। अपर पार्ट में इसे क्या बोलते हैं, ओलेग्रानोन प्रोसेस बोलते हैं अल्ना में, ठीक है। वही अल्ना का जो एंटीरियर बॉर्डर है वो किसके साथ जुड़ता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस के साथ, ठीक है। डिस्टली देयर इज ए प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रेडियल प्रोसेस, ठीक है, आया समझ में। और अल्ना में ये सेमिलुनर नॉच पाई जाती है फॉर द आर्टिकुलर सरफेस। सेमिलुनर नॉच क्या है, ये आर्टिकुलर सरफेस है। हमने रेडियस एंड अल्ना पढ़ लें, रेडियस और अल्ना हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बोन आती है कार्पल बोन, है ना, ध्यान रखना। नाउ फोर्थ वन इज कार्पल बोन। कार्पल बोन के नंबर अलग अलग एनिमल्स में, एनिमल्स में सेम होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंस होता है ना। अब जैसे ऑक्स में 6 बोन होती हैं कार्पल बोन, 6 कार्पल बोन आर प्रेजेंट, है ना। बट इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये है अपनी रेडियल कार्पल बोन, है ना। फिर आती है इंटरमीडिएट कार्पल बोन, फिर आती है अल्नर कार्पल बोन, और फिर आती है एक्सेसरी कार्पल बोन, है ना। अब देखो ये रेडियल और मीडियल के बीच में 2+3 एंड दिस इज 4, है ना। अब देखो जो कार्पल बोन है, 6 कार्पल बोन आर प्रेजेंट इन 2 रो, 6 कार्पल बोन आर प्रेजेंट इन 2 रो, 2 रो में ये प्रेजेंट होती हैं, ध्यान रखना। एक होती है प्रॉक्सिमल रो, इसे बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमल रो, और इसे बोलते हैं अपन क्या बोल रहे हो, डिस्टल रो, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी ऊपर पार्ट वाली, और डिस्टल रो यानी नीचे वाली। जो प्रॉक्सिमल रो है ये किसके साथ आर्टिकुलेट होती है, रेडियस एंड अल्ना के साथ, जबकि डिस्टल रो मेटाकार्पल के साथ, है ना। अब देखो जो ये रेडियल कार्पल है ये किस साइड होती है, ये मीडियल साइड में होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। ये कौन सी है, मीडियल साइड है ना, मीडियल सरफेस है ये वाली, और ये लेटरल है। लेटरल साइड, तो मीडियल साइड में कौन सी होती है, रेडियल होती है, और 2+3 भी होती है, सेकेंड एंड थर्ड कार्पल बोन। तो अब देखो इनका नाम क्या क्या होता है, रेडियल कार्पल, चलो ये तो बोलते हैं, बट इनका नाम अलग अलग होता है। पहले हम नाम देखते हैं। प्रॉक्सिमल रो में
4 बॉन्ड पाई जाती है, एक होती है रेडियल कार्पल, रेडियल कार्पल बॉन्ड, है ना। इसे क्या बोलते हैं बताओ? स्कैफोइड कार्ट, है ना, स्कैफोइड कार्पल, स्कैफोइड कार्पल बॉन्ड, ठीक है। फिर आती है दूसरी, इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड। इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? सेमी लूनर कार्पल बॉन्ड, सेमी न्यूलर कार्पल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है? अल्नर कार्पल बॉन्ड। अल्नर कार्पल बॉन्ड कौन सी होती है? अल्नर कार्पल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्नर कार्पल को बोलते हैं क्यूनेइफॉर्म कार्पल बॉन्ड, ठीक है। और फोर्थ वन आती है एसेसरी कार्पल बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं? पीसीफॉर्म कार्पल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी? प्रॉक्सिमल रो की चारों बॉन्ड, है ना। अब ध्यान रखना, रेडियल कार्पल बॉन्ड और इंटरमीडिएट कार्पल बॉन्ड के नीचे कौन सी होती है? सेकेंड एंड थर्ड डिस्टली कार्पल बॉन्ड, और ये सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज बॉन्ड है आपस में, ठीक है। तो इनको हम एक में ही काउंट करते हैं। अब यदि हम डिस्टल की देखें, ये तो हो गई प्रॉक्सिमली, अब हम देखते हैं डिस्टल वाली। यदि हम डिस्टली देखें तो डिस्टली में पहली कौन सी आती है? सेकेंड एंड थर्ड कार्पल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? अनसीफॉर्म कार्पल बॉन्ड, ठीक है। दूसरी आती है फोर्थ कार्पल बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ कार्पल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ऑस मैग्नस, ऑस मैग्नस कार्पल बॉन्ड, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट है ये, बाकी हॉर्स में 6 ही पाई जाती हैं, बट इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है ना। अब देखो आगे, देखो सॉरी, हॉर्स में 7 बॉन्ड होती हैं एक्चुअली, हॉर्स में 7 बॉन्ड होती हैं, है ना। डॉग में भी 7 बॉन्ड होती हैं, पिग में 8 बॉन्ड होती हैं, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे डिपेंड होता है। बाकी हमें बस ऑक्स की याद रखनी है, ऑक्स में 6 कार्पल बॉन्ड पाई जाती हैं, 4 प्रॉक्सिमल में और 2 डिस्टली में, ठीक है। अब हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? हमने फोर लिम्ब की कौन कौन सी बॉन्ड पढ़ ली? स्केपुला, ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना और कार्पल, है ना। अब देखो स्केपुला कितनी है? 1 बॉन्ड थी, ह्यूमरस 1 बॉन्ड थी, रेडियस अल्ना 2 बॉन्ड है और कार्पल 6 बॉन्ड है ना। कितनी हो गई है? अभी तक हमारी 10 बॉन्ड कवर हम कर चुके हैं, ठीक है। और हमारी टोटल बॉन्ड फोर लिम्ब में कितनी थी? 24। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटाकार्पल, फेलिंजेज और सीसेमड बॉन्ड। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि एक फोर लिम्ब में 24 बॉन्ड कैसी होती हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।